अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में दो डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। तो आपने वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि पॉजिटिव डेवलपमेंट पूरे पाकिस्तान तक पहुंचे। तो दोस्तों, पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि मुल्क के अंदर टेक्नोलॉजी पार्क को बनाया जाए। इस मुतल्लक पहले भी बात कर चुका हूँ। वजह ये है कि जो टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट है वो दुनिया के अंदर बढ़ती चली जा रही है और पाकिस्तान के अंदर भी बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उस तरह नहीं बढ़ पा रही। ठीक है ना, पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत सारा है, लेकिन उस लिहाज से बाकी कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान में उस तरह नहीं बढ़ पा रही। तो पाकिस्तान को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी पार्क। तो गवर्नमेंट मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर अब टेक्नोलॉजी पार्क बना रही है। तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर भी सामने आ चुका है और लाहौर के अंदर प्राइवेट सेक्टर टेक्नोलॉजी पार्क बनाने जा रहा है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है वो ये आई है कि ज़मीन सिटी के नाम से एक डेवलपर है, प्राइवेट डेवलपर है लाहौर के अंदर। ये ज़मीन ग्रुप भी इसे कहा जा सकता है। तो ये 3 टेक्नोलॉजी पार्क बनाने जा रही हैं 150 कनाल ज़मीन के ऊपर। एक पार्क की 150 कनाल के ऊपर मुश्तमिल होगा। तो इस तरह ये ओवरऑल ये इनकी कंट्रीब्यूशन होगी कि पाकिस्तान के अंदर जो टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट है वो बढ़े, क्योंकि पाकिस्तान का जो नेक्स्ट 5 ईयर का प्लान है वो मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ। वो है $10 अरब का, कि पाकिस्तान की सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट $10 अरब को क्रॉस कर जाए। अब ये इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हमारे हमसाया मुल्क में ये एक्सपोर्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, डजन्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है बल्कि। ठीक है ना, बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है टेक्नोलॉजी की इंडिया की। तो इसके अलावा बाकी ममालिक की भी, फिलिपाइंस की भी देखी जाए तो उसकी भी $30 अरब तक है। तो बताने का मकसद ये है कि ये पाकिस्तान के लिहाज से चलें, इंडिया तो बहुत बड़ा मुल्क है, फ़र्ज कर लें, लेकिन फिलिपाइन और इस तरह के जो छोटे मोटे ममालिक हैं जिनकी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है वो बहुत आगे हैं। क्यों आगे हैं? हालांकि नहीं आगे होने चाहिए, पाकिस्तान को आगे होना चाहिए था। इसमें यह भी है कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कंपनीज नहीं है, क्योंकि अब फ्रीलांसिंग अगर की जाती है या इस तरह की जब टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट की बात की जाती है तो उसमें जो मेन रीज़न है ना वो है पेपाल, यानी पेमेंट सिस्टम। तो पेमेंट सिस्टम पेपाल अमेरिका यूरोप के अंदर काफ़ी फेमस है और वो इसी के ज़रिए पेमेंट करना पसंद करते हैं ज़्यादातर। तो पाकिस्तान के पास वो पाकिस्तानियों के पास मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि बहुत सारा काम जो पाकिस्तानी कर भी सकती हैं वो पाकिस्तान को नहीं मिल पाता। खैर यहाँ दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट सतह के ऊपर भी काम करने की कोशिश की जा रही है और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से गालबन पीछे ये इनिशिएटिव लिया भी गया था कि जो इसकी अथॉरिटी है टेक्नोलॉजी जोन्स की वो बनाई जाए। तो वो गालबन अब तक बन चुकी होगी, तो उसी के ज़रिए इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा इन्हें, इन अदारों को या इन कंपनीज़ को या इन जोन्स को या इन टेक्नोलॉजी पार्क को जो कोई भी बनाएगा। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर के अंदर बनाता है, अगर गवर्नमेंट के अगर जो एरिया गवर्नमेंट मुख्तस करती है उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, तो जहाँ कहीं भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट होगी टेक्नोलॉजी को लेकर तो वहाँ गवर्नमेंट टैक्स की भी छूट देगी। तो ओवरऑल अब यही है कि टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो करती है दुनिया के अंदर, और दुनिया में टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन और इस तरह की जो और भी टर्म्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही हैं। तो पाकिस्तान भी अगर चाहे तो भरपूर फ़ायदा उठा सकता है, अपनी एक्सपोर्ट को सहारा दे सकता है। अभी हमारी जो एक्सपोर्ट है ना वो टेक्नोलॉजी वाइज देखा जाए तो इतनी ज़्यादा कोई डेवलप नहीं है। ठीक है ना, हमारी आज भी पुराने ज़माने की तरह की एक्सपोर्ट है, जिसकी वजह से फिर एक्सपोर्ट बढ़ नहीं पा रही। ठीक है ना, तो अब पाकिस्तान की कोशिश वैसे पूरी है कि कहीं टेक्नोलॉजी को आगे लेकर आया जाए और टेक्नोलॉजी वाइज पाकिस्तान तरक्की करे, टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बढ़े, जिससे अच्छा दर मुबादला भी आता है। यहाँ अगर देखा जाए तो आप जितने मर्जी चावल फरोख्त कर लें, जितनी मर्जी गंदम फरोख्त कर लें, आप ट्रकों के ट्रक, कंटेनर्स के कंटेनर भरकर भेज देंगे। इसके बरक्स आपको क्या करना है, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, आपने वो एक्सपोर्ट कर देना, वो इससे महंगा बिक जाएगा। एक बताने का मकसद ये है कि इस तरह टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट बहुत बड़े पैमाने के ऊपर रोजगार भी फराहम करती है। किसी भी कंट्री के अंदर देखा जाए जो एक्सपोर्ट करती हैं कंपनीज उन ममालिक के अंदर, इंडिया को ही देख लिया जाए, और ज़्यादा तेज़ी के साथ वो तरक्की फराहम कर देती है। अब खैर दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलती ही हैं, वो भी काफ़ी अहम तरीन और अच्छी डेवलपमेंट है। तो दोस्तों ये भी एक प्राइवेट ग्रुप है, आर्टिस्टिक मिलियनर्स। ये फैब्रिक और गारमेंट मैन्युफैक्चरर है फैसलाबाद के अंदर गालबन, अगर मैं गलत नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो दुरुस्त है कि ये मैन्युफैक्चरर हैं गारमेंट्स के पाकिस्तान के अंदर। तो ये $236 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और KPK के अंदर ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे। 62.6 मेगावाट की इसकी प्रोडक्शन होगी।
इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने एक कंपनी भी बना ली है जिसका नाम है आर्टिस्टिक हाइड्रो वन प्राइवेट लिमिटेड। तो इसी कंपनी के तहत ये मुख्तलिफ अपने पावर प्लांट बनाएंगे जो कि बिजली बनाएंगे लेकिन हाइड्रो पावर से। तो यहाँ दोस्तों नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ इन्होंने मुलाकात करने की या उन्हें अप्रोच करने की भी कोशिश की है ताकि इन्हें अप्रूवल दे दिया जाए, लाइसेंस दे दिया जाए 62.6 मेगावाट हाइड्रो पावर प्लांट लगाने का। जब ये लगाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है ये इन्वेस्टमेंट भी करेंगे जो कि $236 मिलियन की होगी। यहाँ दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इस कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं ये है 55 अरब रुपए के, जबकि इसका जो सालाना टर्नओवर है ये है 38 अरब रुपया, यानी काफ़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है ना, जिसका सालाना टर्नओवर पाकिस्तान के अंदर 38 अरब रुपया होगा। वो छोटी कंपनी तो नहीं कही जा सकती, पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। चाहे बाकी दुनिया की निस्बत ये एक मीडियम साइज की कंपनी कही जा सकती है, लेकिन पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छी कंपनी है, ठीक है ना। इसके अलावा ये पहले भी इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं जिसमें ये 49.3 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट सिंध के अंदर मुकम्मल कर चुकी हैं अभी तक। इसके अलावा 50 मेगावाट का एक और विंड पावर प्रोजेक्ट ये अभी डेवलपिंग मोड के अंदर लेकर आ चुकी हैं, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा 50 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट की फिजिबिलिटी स्टडी भी ये कैरी आउट कर रही हैं इस वक्त, यानी वो भी ये बनाएंगे। तो इस तरह इनकी ये काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा 55 मेगावाट तक का एक आर्टिस्टिक 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि ये ओशू रिवर के ऊपर बनाएंगे कलाम के अंदर। वो उसके बारे में भी ये तैयारी कर रही हैं, अभी वो इनिशियल स्टेज के ऊपर है। लेकिन अभी जो पहला प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया 62 मेगावाट का, इसकी तो ये लाइसेंस के लिए अप्रूवल चाह रही हैं अदारे से, मुतलका अदारे से कि दिया जाए ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें, इसका प्लांट लगा सकें। अब दोस्तों जैसा कि आप जानती हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं वो सस्ती बिजली पैदा करती हैं और इसका फ़ायदा भी बड़ा होता है। तो गवर्नमेंट की भी यही ख्वाहिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रो पावर प्लांट लगाई जाएं। इसके लिए चाइनीज़ कंपनी को भी इनवाइट किया गया था जिससे फिर पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग का खात्मा भी हुआ है और चाइना ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है और आज भी कुछ प्रोजेक्ट बनाई जा रही हैं बीओटी बेसिस के ऊपर जो कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन जाती हैं। कुछ डैम भी अब बनाई जा रही हैं, वहाँ से भी बिजली पैदा होगी। तो ओवरऑल पाकिस्तान का एक मंसूबा भी है कि ज़्यादातर बिजली जो रीन्यूएबल एनर्जी है उनके ज़रिए पैदा की जाए और उसमें भी ज़्यादातर हिस्सा हाइड्रो पावर का हो। खैर दोस्तों ये डेवलपमेंट थी दो आज मैंने सेलेक्ट की, आपसे शेयर की। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। तो इतना ही था, अल्लाह हाफिज़।